मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे एक हैरत अंगेज़ और आम इस्तेमाल की जड़ी बूटी जिसको आप दालचीनी या दारचीनी के नाम से जानते हैं। इसको उर्दू अरबी में दारचीनी या दालचीनी कहते हैं और हिंदी में भी इसको दालचीनी ही कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको सनीमन बारक कहते हैं। ये एक दरख्त के छाल हैं। ये अक्सर औकात चीन में पैदा होता है दरख्त, और ये वहाँ से आता है। इस वजह से इसको दालचीनी या दारचीनी कहते हैं। अब ये इंडिया में आसाम में और लंका में भी पैदा होता है, लेकिन ये दालचीनी के नाम से मशहूर व मारूफ है। अफ़ाल व इस्तेमाल के लिहाज से इसके सबसे पहले देखते हैं कि इसकी तासीर क्या है। ये गर्म बदरजाए सोयम है, खुश्क बदरजाए सोयम है। इसके बदल के तौर पर तिज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका मिकदार खुराक जो है वो 1 से 2 माशा तक, यानी आप 1 से 2 ग्राम समझ लें, या चाय वाली छोटी जो चम्मच है वो चौथाई चम्मच से आधे चम्मच तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अफ़ाल व इस्तेमाल और इसके बेहतरीन जो फ़वाइद हैं उनमें ये खांसी के लिए और दमे के लिए बेइंतहा मुफीद साबित हुआ है। तो आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, या इस मिकदार में आप शहद में मिलाकर भी चाट सकते हैं। और दूसरी नंबर पर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है शुगर पेशेंट को, और सर्दियों में बहुत से अफराद को जो तकलीफ़ हो जाती है वो है पोलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब का आना। ये पोलीयूरिया को ख़त्म करता है, बार बार पेशाब को आने में को एतदाल में लेकर आता है, और ये उसके लिए बेइंतहा मुफीद है। अब तीसरे नंबर पर ये मर्दाना अमराज के लिए बेइंतहा मुफीद है। मर्दाना अमराज में मसलन बहुत ज़्यादा उज़्व मखसूस का ढीला हो जाना, उज़्व मखसूस की सख्ती का बहुत कम हो जाना, और मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाना, उसके लिए ये आपके उज़्व मखसूस में सख्ती पैदा करता है और आपकी तवानाइयों को बहाल करता है। चाहे आप शुगर पेशेंट हों, चाहे आप बूढ़े हों, या किसी वजह से भी आपकी मर्दाना कमज़ोरी आपको हो चुकी है, तो इसके इस्तेमाल के 2 ही तरकीब हैं। सबसे पहली तरकीब ये है कि आप इसको शहद में इस मिकदार में जो मैंने बताई है आपको शामिल करके सुबह शाम जो है चाट लें। ये तमाम जो तकालीफ मैंने अभी बताए हैं आपको, उनके लिए ये मुफीद साबित हो सकता है। और दूसरी नंबर में इसको खाना भी है मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से। इसकी एक एसेंशियल आयल मिलती है, फरारी तेल कहें या इसका अतर कहें, खालिस ले लें कहीं से, और उसकी तिला करें उज़्व मखसूस में। उज़्व मखसूस में तिला करने का तरीका मैंने कई मरतबा आपको बताया है कि उज़्व मखसूस का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है उसमें तिला करना है, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल उसको तिला नहीं करना, और उज़्व मखसूस के सर में भी तिला नहीं करना, ऊपर वाले हिस्से में और साइडों में तिला करना है। इस तरीके से तिला करें। अगर आप इसमें से और ज़्यादा मज़ीद फ़वाइद हासिल करना चाहें तो उज़्व मखसूस की इसमें ढिलाई ख़त्म हो जाती है। उज़्व मखसूस जो ढीला हो चुका है या उसमें बहुत से नुक्स पैदा हो चुके हैं, तो उसके लिए आप इसको शामिल करें। तकरीबन आधे मिकदार में इसमें कड़वे बादामों का तेल शामिल करें, और इसमें थोड़े से मिकदार में रोगन मोतिया भी शामिल करें। अब ये आप इस्तेमाल करें पूरे उज़्व मखसूस में, जड़ से लेकर सर को छोड़कर बाकी उज़्व मखसूस में अच्छी तरह से 10 मिनट तक मालिश करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अंगेज़ी हद दर्जे में बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा होगी। लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर आपको जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो इसमें बादामों के तेल को मज़ीद बढ़ा दें, जिससे इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी और ये आपको जलन नहीं करेगी। तो इसको आप इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कम से कम भी 15 दिनों तक आप इस्तेमाल करें। हर रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट तक इस आयल से मालिश करें, तो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी मज़ीद पेचीदगी में मुब्तला हैं या आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप अपने मालिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। बग़ैर मालिज के मशवरे से इस्तेमाल हरगिज़ न करें। ये दारचीनी के चंद अहम फ़वाइद थे। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन नेमत हमें अता की है, इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें।
ایک بہترین چیز ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن مزید اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے قریبی معالج یا قریبی حکیم سے ضرور مشورہ کریں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔